पार्ट 9। बाज की उड़ान। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडे के बीच आ गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वह उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। उसे पता नहीं था कि वह बाज का बच्चा है। वह वही करता जो बाकी चूजे करते। वह भी मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करता। बाकी चूजों की तरह वह भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और फिर पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा, इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वह शानदार पक्षी कौन है? चूजों ने कहा, अरे वह बाज है, पक्षियों का राजा। वह बहुत ही ताकतवर और विशाल है। वो बहुत ऊंचा उड़ता है। सभी पक्षी उससे डरते हैं, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे को यह बात बहुत बुरी लगी। वह उदास रहने लगा। वह भी बहुत ऊंचा उड़ना चाहता था, लेकिन जब बाकी चूजों को बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते देखता तो उसका मनोबल कम हो जाता था। वह कोशिश तो करता, लेकिन अधिक ऊंचाई पर उड़ नहीं पाता। उसे और चूजों का साथ भी नहीं मिलता। वे तो उस पर हंसते थे और कहते कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम बाज की तरह नहीं उड़ सकते। तुम चूजे से बाज नहीं हो सकते। कुछ दिन ऐसे ही चला। एक दिन बाज के बच्चे की मुलाकात एक कबूतर से हुई। कबूतर तो पहले उसे देखकर डर गया था। उसे लगा, अरे यह तो बाज है, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन बाज के बच्चे की चाल ढाल और उसे निराश देखकर कबूतर का डर चला गया। उसे आश्चर्य भी हुआ कि बाज तो बहुत ऊंचा उड़ते हैं, तो फिर यह बहुत कम ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा है? इसे कुछ हुआ तो नहीं? वह उसके पास गया और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बाज के बच्चे ने कहा कि कबूतर भाई, मैं भी बाज की तरह ही बहुत ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं उड़ पा रहा हूँ। क्या करूँ? कबूतर ने आश्चर्य से कहा, बाज की तरह मतलब? हाँ, बाज की तरह, क्योंकि मैं एक चूजा हूँ और चूजे उतनी ऊंचाई तक तो नहीं उड़ सकते, लेकिन मैं उड़ना चाहता हूँ। बाज के बच्चे ने कहा, कबूतर, तुम्हें किसने कहा कि तुम चूजे हो? अरे तुम तो बाज के बच्चे हो, बाज हो, तुम तो उतनी ऊंचाई तक उड़ ही सकते हो। यह सुनते ही बाज की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह खुश होकर बोला, क्या मैं बाज का बच्चा हूँ? मैं बाज हूँ, तब तो मैं भी उतनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। हाँ, तुम बाज हो, तुम बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हो। तुम में बहुत शक्ति है, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। कबूतर ने कहा। बाज बहुत खुश था। जैसे ही उसे पता चला कि वह एक चूजा नहीं बल्कि एक बाज है, तो उसमें एक नई स्फूर्ति आ गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वह सोचने लगा, मैं बाज हूँ, मुझ में बहुत ताकत है, मैं भी और बाजों की तरह उड़ सकता हूँ। उसने कबूतर का बहुत धन्यवाद किया और उसे अपना गुरु बना लिया। अब बाज भरपूर ऊर्जा और उत्साह के साथ कबूतर की देखरेख में प्रतिदिन उड़ने की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति का भी एहसास होने लगा। कुछ ही दिन में वह और बाजों की तरह उड़ना सीख गया। एक दिन वह कबूतर से बोला, गुरुदेव, आपके कारण आज मैं इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ। आपने मेरी खोई हुई शक्ति को जगाया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं भी जिंदगी भर चूजों की तरह रहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ अपने लोगों में, अपनी जगह। यह कहकर
बाज बहुत ऊंचा उड़ गया और चला गया अपनों के बीच। बच्चों, हम में से बहुत लोग उस बाज की तरह ही अपनी क्षमता को पहचाने बिना एक साधारण जिंदगी जीते रहते हैं। हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है। अतः अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहाँ हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आगे बढ़िए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए।